लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले एक गठबंधन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कई अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां जो थीं एक मंच पर आ गई थीं और इसका बहुत काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार किया गया था कि ये जो गठबंधन होगा वो नरेंद्र मोदी को धराशायी कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अ, थोड़ी बहुत नरेंद्र मोदी की जो चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटें कम आई, लेकिन सरकार उन्हीं की बनी और इंडिया गठबंधन कुछ खास उतना असर नहीं दिखा पाया। आज तेजस्वी यादव दो तीन दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। और जो कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा जब लोकसभा के लिए ही इंडिया गठबंधन बना था तो क्यों न इसे भंग कर दिया जाए। और इसका संकेत भी मिल रहे हैं। दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है उसमें केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। और ममता बनर्जी भी कुछ खफा हैं, वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री की दावेदार बनना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। और लालू प्रसाद ने भी ममता बनर्जी के समर्थन में कुछ बयान दिए हैं। देखिए, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ है। एक जो गठबंधन बनाए गए थे, अलग अलग विचारों के उसमें लोग जुड़े हुए थे, अचानक में उसमें बिखराव आने क्यों लगे। इसके पीछे कुछ वजह है। इसमें जितनी पार्टियां थी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, बिहार में लालू प्रसाद हो, या कोई भी केजरीवाल भी हो, ये सब लोगों का अगर राजनीतिक दिनों की शुरुआत की दौर देखा जाए तो ये सब लोग कांग्रेस के ही वोट बैंक को खींच के अपने सत्ता में आए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग कांग्रेस के खिलाफ जोर शोर से विरोध कर कर ही सत्ता में आए हुए हैं। और आज ये लोग फिर से कांग्रेस के समर्थन में आकर एक गठबंधन बना लेते हैं। तो ये इस तरह का गठबंधन का भविष्य कुछ नहीं हो सकता था। और यही वजह थी कि इंडिया गठबंधन आज टूट के कगार पर, बिखरने के कगार पर खड़ी है। होता क्या है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है, जब कांग्रेस अगर मजबूत हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो इस गठबंधन के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हीं की होने वाली है। चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो, या दिल्ली में केजरीवाल हो। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो सबसे पहले इन्हीं के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। इसीलिए ये पार्टियां कभी भी नहीं चाहती हैं कि इनका क्षेत्रीय जो वर्चस्व हो कम हो। हाँ, लोकसभा के लिए वो लोग तैयार हैं, लोकसभा में चाहते हैं कि वो लोग कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन क्षेत्रीय अपनी दबदबा को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस भी इस बात को जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि हमें इनके बिना लोकसभा पहुंचना मुश्किल। पिछले 35 सालों से लालू प्रसाद का और कांग्रेस का गठबंधन है, यानी राजद का और कांग्रेस का बिहार में गठबंधन है। लेकिन इस गठबंधन का परिणाम क्या हुआ? इस गठबंधन का परिणाम ये हुआ कि लालू प्रसाद ने कांग्रेस को पूरी तरह से एक तरह से अपाहिज बना दिया। कांग्रेस का पूरा संगठन को कमजोर कर दिया। जब भी कोई लीडर आक्रामक लीडर बिहार में आता है तो लालू प्रसाद उसे कांग्रेस के दबाव डलवा कर उसे साइलेंट मोड में करा देते हैं, या उनको गायब करा देते हैं, उनको हटा देते हैं। और ताज़ा उदाहरण कन्हैया प्रसाद थे। कन्हैया प्रसाद कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट थे और एक आक्रामक थे, उनके साथ जनता भी थी और एक अच्छा खासा वोट बैंक को कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन लालू प्रसाद ने अपना रसूख दिखाते हुए उन्हें बिहार से की राजनीति से बाहर करा दिया। ये कांग्रेस अगर इन लोगों ऐसे बैसाखियों पर चलते रहेगी, चाहे यूपी में अखिलेश यादव के साथ हो, बिहार में लालू प्रसाद के हो, बंगाल में ममता बनर्जी या कोई भी, अगर गठबंधन इनका बैसाखियों से चलता रहेगा तो कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। सबसे पहली बात कि कांग्रेस को एक अपनी संगठन को मजबूत करना होगा और रूट लेवल तक उसमें संगठन को ले जाना होगा, जो कि उसका अभी संगठन कमजोर पड़ गया है। और जहाँ तक वोट बैंक की बात है तो भाजपा के बाद दूसरे नंबर की सबसे इनके पास वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संगठन में इनकी कमियां हैं और संगठन में जब इसमें अगर सुधार करती है कांग्रेस तो इस कांग्रेस का जरूर फायदा होगा। और देखिए, ऐसी बात है कि
अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, चाहे लोकतंत्र के लिए देखा जाए, तो विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। अगर एक ही पार्टी अगर लगातार सत्ता में रहेगी और एक ही पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरह हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना की तरह हो जाएगी कि एक ही लोग हमेशा सत्ता में रहेंगे और लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मजबूत लोकतंत्र के लिए एक सुलझा और मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, ये एकदम तय है। और जहाँ तक कांग्रेस की सोच की बात है, तो कांग्रेस की सोच सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की सेकुलर सोच है और आर्थिक नीतियां तो भाजपा की तरह ही हैं, उसकी इसमें कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन जो सामाजिक स्थितियां हैं उसमें भाजपा का अपना हिंदुत्व वाला है और उनका सेकुलर है। और देखिए, यहाँ पर एक मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्र और देश में अंतर होता है। देश एक भौगोलिक क्षेत्र को बोला जाता है, एक देश का अपना एक नक्शा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का एक व्यापक परिभाषा है। राष्ट्र में वो सारे अलग अलग भाषाओं को मिलकर एक राष्ट्र बनता है, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधारा, ये सब जब मिलता है तो एक राष्ट्र बनता है। यानी राष्ट्र एक अगर राष्ट्र की व्यापकता बहुत बड़ी होती है, देश एक संकुचित विचारधारा का हो सकता है, लेकिन राष्ट्र एक बड़ा होता है। और कांग्रेस की जो पुरानी नीतियां हैं, जो आज़ादी के पहले वाली नीतियां थी, वो एक राष्ट्र का थी, यानी एक राष्ट्र को निर्माण करना चाहते और एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे कि इस एक नक्शे में कई तरह की विचारधाराएं फलती रहें, फूलती रहें। और यही बात कांग्रेस के लिए एक अलग, सारी पार्टियों से एक अलग कर देता है। तो इसलिए कांग्रेस का वो विचारधारा की जरूरत है और देश को कांग्रेस की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस को भी अब सोचना चाहिए कि हमें एक परिवारवाद से ऊपर उठना होगा। कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार पर अगर डिपेंडेंट, आज कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो सिर्फ गांधी परिवार के चलते हुई है। और गांधी परिवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी पार्टी अगर एक परिवार के छत्र छाया में रह जाएगी तो उसका खत्म हो जाना तय है। और यही बात नहीं, अगर परिवारवाद बढ़ते रहेगा तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब तक नए विचारधारा, नए लोगों की उसमें एंट्री नहीं होती रहेगी, उसमें कुछ नयापन नहीं आते रहेगा, तब तक वो जैसे ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है, उसी तरह पार्टियां भी सड़ने लगती है और लोकतंत्र भी सड़ जाएगा। इसीलिए कांग्रेस का रहना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को गांधी परिवार से दूर जाना होगा और अपने पुराने विचारधाराओं को फिर से उसकी जड़ें मजबूत करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर कल भाजपा कमजोर पड़ जाती है, अगर भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद कोई लीडरशिप नहीं आ जाती और भाजपा भी अगर कमजोर पड़ गई और कांग्रेस भी कमजोर पड़ गई, तो सारी पार्टियां अगर कमजोर हो जाएंगी तो इतना बड़ा देश है, इसका लोकतंत्र चलेगा कैसे? इसीलिए लोकतंत्र के लिए मजबूत पार्टियों को होना जरूरी है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 2 ही 3 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की थी, एक कांग्रेस है, बीजेपी है, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति एक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी केरला में बची हुई है और तो कहीं है नहीं, और बाकी जितनी पार्टियां वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो अगर ऐसा स्थिति रहेगी तो ये लोकतंत्र ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ हमें बीजेपी पर ही, भारत के लोग बीजेपी ही भरोसा ना करें, कांग्रेस को भी भरोसा करें। लेकिन कांग्रेस को भी अब चाहिए कि अब गांधी परिवार से छुटकारा ले और अपने विचारधाराओं को संकुचित न करते हुए एक व्यापकता दे और अपने संगठन को रूट लेवल तक ले जाए और नए सिरे से फिर से अपनी संगठन को मजबूत करे। कांग्रेस की विचारधाराओं से भारत के बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और उसे समर्थन देते हैं। और कांग्रेस अगर नए सिरे से फिर से अपनी संगठन को मजबूत करती है और उभर के आती है तो भाजपा का विकल्प बन सकती है। तो ये गठबंधन की जो IND गठबंधन जो बना हुआ था, इंडिया गठबंधन, वो उसका भविष्य तो कुछ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप भी उसकी हालात देख ही रहे होंगे। तो एक मैंने छोटी सी राय दिया था राजनीतिक पार्टियों के संबंध में, और आपको जैसा लगे, अगर ठीक लगे तो अपनी राय जरूर दीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। हम नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।